बस हुण तुसीं लगे करा करो, एक बोतल रखो, एक चिप्सां दा पैकेट, एंजॉय करो चीखा। दावत इस्लामी के जो अमीर हैं मौलाना इलियास कादरी साहब, इनके वो मीठे मीठे एक मुबल्लिग, तुम्हारा ये मुंह ना किसी गटर से काम नहीं है, गटर का भी ढकना उठाओ ना बदबू ही निकलती है, तुम्हारा भी मुंह जब भी खुलता है ना इसमें से कोई गंद ही निकलता है। ये मीठे मीठे इस्लामी भाई हैं जो इतने कड़वे कड़वे हैं। थंबनेल से आपने मेरे आज के मौजू का अंदाजा लगा लिया होगा, दादा साहब की घोड़ी। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना, ठीक है, अभी मजा आएगा ना। इस बात के ऊपर जो मेरा आज का मौजू है वो है दम, चीन टपाक डम डम। और उस दम में आजकल जिस चीज को बहुत ज्यादा मशहूर किया जाता है, दादा साहब की घोड़ी, वही अंधेरी रात। दादा साहब की घोड़ी। सर का दर्द या फुलां का दर्द फुलां जगह का जाए, यही लगी मेरी आस। इलॉजिकल, झूठी बातें, इनका कोई दीन से लेना देना नहीं है। अच्छा, ये दम किबला अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हजरत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी रज़वी ज़ियाई, जो आपको खीरा काटने का मदनी तरीका, केला रखने का मदनी तरीका और दादा साहब की घोड़ी, आपने अपने एक प्रोग्राम, ठीक है, उसके अंदर किताब में लिखा हुआ ये दम मौलाना इलियास कादरी साहब किबला अमीर अहले सुन्नत ने भी ये पढ़ के ये सुना दिया। दूसरे फिरके का हो तो लानतुल्लाह ले और अपना हो तो रहमतुल्लाह ले, कि ये भी एक तरीका इलाज है ना कहानी वैसे सारे दा इलाज इत्थे है सर्जन साहब को, जिसको कुछ मीमर्स ने उठा लिया, कुछ दुश्मनाने इस्लाम ने उठा लिया। इनकी वीडियो सिर्फ इस काबिल है कि इनकी मीम्स बने, बस मीम्स बनाने के लिए इनकी वीडियोस होंगी तो मीम्स बनेगी ना, सिर्फ मेरी गुफ्तगू से तो मीम नहीं बन सकती। और उसके ऊपर खूब जो है ना अपनी तबाजमाई की, ठीक है, अपने अंदर का बोझ निकाला। कई जो है वो मिसकंसेप्शन का शिकार हो गए, मतलब गलतफहमी का शिकार हो गए, यार ये क्या, ये तो टट्टी है। कितना बड़ा जुल्म है ये, कितनी बड़ी नाइंसाफी है कि एक 70+ बुजुर्ग, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को क्या पता कि बाबा क्या चीज होती है, कि जिस बंदे ने अपनी जिंदगी अपने बचपन से लेके अपने बुढ़ापे तक पूरी जिंदगी अपनी दीन की खिदमत की, केड़ी दीन दी खिदमत करती थी उन्हें, लेकिन उस बंदे की एक ऐसी बात पकड़ लेना कि जिस पर वो भी आपकी जहालत है। सानू भाई समझ आ गई है, मतलब खुद इल्म की कमियां, खुद नहीं पता कि यार ये चीज क्या है। कि जिस तरह भी मैंने खीरा काटने का वो मदनी तरीका और ये सारी चीजें जो मिसकंसेप्शंस थी, दही निकालने का सुन्नत तरीका, केला रखने का सुन्नत तरीका, खीरा काटने का सुन्नत तरीका, हाँ। लेकिन मैंने कहा चलें अगर बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट ये चाहते हैं कि यार इसके ऊपर अलग से गुफ्तगू की जाए। बुजुर्गों की तालीमात कैसी हैं कि लोग तो अपनी औलाद की करतूत की वजह से मुंह छुपाते फिरते हैं जी, और ये अपने बुजुर्गों के करतूतों की वजह से मुंह छुपाते फिर रहे हैं। देख लेना, कहते यार की लिख के गए रे यार, एक लिख छड़ा ने। तो आइए इंशाल्लाह आज हम इसको भी क्लियर करेंगे। हर एक आता है अपनी एक बीच में लुच ताल के चला जाता है, वो कहता मेरा भी फ्राई कर लो बीच, हेलो। देखिए सबसे पहले इसको समझने के लिए ना आपको एक काम करना पड़ेगा, सुबह से शाम तक काम काम काम, खाना हराम। देखिए जब कुत्ता गिर जाता है ना कुएं में तो पानी नापाक हो जाता है। जब तक आप कुत्ता कुएं से नहीं निकालेंगे, 20,000 डोल भी निकाल लें, कुएं की बदबू खत्म नहीं हो सकती। जब तक आपने मौलवियों को, बाबों को इस इस्लाम के बाबरकत कुएं से बाहर नहीं निकाला, उस वक्त तक आपको इस्लाम की तालीमात का फैज नहीं पहुंच सकता। हाय 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 इंजीनियर साहब क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो उस पानी को पाक करने के लिए ना सबसे पहले कुत्ता निकाला जाता है। जब कुत्ता निकल जाता है ना, अब पानी के डोल निकाले जाते हैं कि अब आपका पानी पाक हुआ। अगर कुत्ता बीच में ही पड़ा रहा है और आप डोल निकालते रहेंगे तो पानी पाक नहीं होगा सर। अच्छा, इलियास कादरी साहब के बुग़्ज़ को आपने दिल में रखा हुआ, वो पली जा रहा है, फिर आपको मेरी बात समझ में नहीं आएगी। तो खुदा दा वास्ता है सारी जान छाड़ दो। सबसे पहले आए इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि दादा साहब की घोड़ी ये है क्या। गाड़ी स्टार्ट कर। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर जो है वो डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। करो, चलो मैं नहीं करता, तुम कर दो। वो इंशाल्लाह मैं आगे चल के करता हूं। बस हवा निकल गई कि ये तरीका इलाज है, फिर तरीका इलाज कहते किसको है, तरीका इलाज कितनी अकसाम का होता है, फिर तरीका इलाज शरीयत में कौन सा ऑन है, आया कि इस तरह के दम जो हैं उसको शरीयत ऑन करती है या नहीं करती। नहीं। मतलब यूं कह लें कि जिस्मानी इलाज का और रूहानी इलाज का तकाबुल कराने लग जाते हैं, हालांकि ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। हम कहते हैं रुको जरा, सब्र करो, आगे चल। तो ये इरशाद फरमाए कि आप तो माशाल्लाह अरसा दराज तक दस्तरखान पर बैठकर सुन्नत के मुताबिक खाना खाते हैं, तो ये अब आप टेबल कुर्सी पे, इसकी क्या वजह? पाँव की तकलीफ की वजह से नमाज भी कुर्सी पर ही पढ़ता हूँ। मुफ्ती साहब से मशवरा किया था, डॉक्टर साहब ने कहा था, जनाब डॉक्टर ने तो ये मशवरा नहीं देता कि दर्द वाली जगह पे हाथ रख के पढ़ो दादा साहब की घोड़ी। लोगों को कहते हो दर्द वाली जगह पे हाथ रख के दादा साहब की घोड़ी पढ़ो, अपने घुटनों का मसला होता है तो जाके आगा खान से इलाज करवाते हो।
बात तो सही है, इनको खुद भी पता है इनके बाबे कुछ नहीं कर सकते। सर असल में ना ये चीजें एथिक्स से ताल्लुक रखती हैं। तो ये वो तालीमात हैं जो इनके बुजुर्गों की किताबों में लिखी है और ये डिफेंड कर रहे हैं। ये चीजें उन लोगों को समझ आती हैं जो कभी किसी बुजुर्गों की सोबत में बैठे हो, यानी सुन सुना के सुन्नी टुन्नी, जो शुरू से ये नारा लगाते हो कि बाबे तो शाही कोई नहीं। और मैं नहीं क्या, मैं क्या, मेरा नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं, मैं क्या। हाँ, भाई जो बाबों को शाही कोई ना समझे, बुजुर्गों के साथ कभी बैठे ही ना, वालिदैन का ना फरमान हो, वालिदैन को कोई चीज ही ना समझे, तो भाईजान ऐसे बंदे को समझ में नहीं आती। लेकिन हो सकता है आपने बुजुर्गों की सोबत उठाई हो। और फिर हमें ये बताते हैं कि आपने रसूलुल्लाह तक पहुंचना है ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन बुजुर्गों का दामने करम थाम लें। तौबा तौबा तौबा, दिमाग खराब है साडा। बुजुर्ग मुस्तहब के ऊपर इतना जोर इस वजह से देते हैं कि जिसका मुस्तहब पक्का हो जाए ना, उसके नफल और उसके फर्ज पक्के हो जाते। बस इन्होंने ये नहीं बताया कि दीन सीखने का सही तरीका क्या है, कुरान और सुन्नत पढ़ना, बाकी हर शायद तो दसी है इन्होंने। क्योंकि बंदा खुसूस का इनकार करता है तो फिर नुसूस के इनकार तक पहुंचा। तरबियत का एक अंदाज होता था कि मुस्तहबात के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता था। भाई तुम्हारे बाबे तो दीन सिखाने आए थे, वो ऊट पटांग चीजें नकल करके उम्मत को ये कुछ बता के गए। फजूल किस्म की बातें, हुज्जतें करना। ज़रा जब सारा दिन बैठ के मीम्स बनाओगे तो इसी किस्म की हरकतें करोगे। दीन पढ़ लेते तो इस किस्म की हरकतें ना करते। और मीम्स इनको बड़ी चुभती है, कहते हैं जी मीम्स बना रहे हैं। भाई जब आपको इल्मी बात समझ नहीं आ रही तो फिर आपको तफन्नुन के स्टाइल में ही बात समझाई जाएगी कि भाई कहना क्या चाह रहे हो। तुम्हारा ये मुंह ना किसी गटर से काम नहीं है। अरे मुंह जवाबी, गटर का भी ढकना उठाओ ना, बदबू ही निकलती है। तुम्हारा भी मुंह जब भी खुलता है ना, इसमें से कोई गंद ही निकलती है। लख लानत तेरे जम्मन पे। सिर्फ झूठे जमात, गिद्दड़ बबकियां, इसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। ये सब आपको मशवरे देते हैं, सब फ्रॉड के ऊपर चल रहा है इनका मामला। ये मुफ्ती समर साहब मुझे ना छेड़ते तो मैं इनके बाबा जानी को भी ना छेड़ता। जाहिर है वही गौसे वक्त है ना, इस वक्त तो उन्हीं से ही बात होगी ना। तो निकालो उसको, वहां लगवाओ, अमीर अहले सुन्नत है, काम ही मुक जाएगा। इतने सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे, ये सीधा सीधा बरेलवी हो जाएंगे। और क्या चाहिए तुम्हें? आप जरा मुझे बताएं, यूट्यूब पे इस वक्त कोई दीनी बंदा ऐसा है जो दीन पे कोई बात कर रहा हो सवाए एक काम करने के इंजीनियर साहब को रिप्लाई, और एक दूसरे के बारे में आप बोलना छोड़ गए। जो बैठता है पॉडकास्ट करने, पॉडकास्ट कर रहे हैं मौलवियों के साथ, तस्वीर मेरी बीच में लगाई हुई है, तुक बनता है मेरी। आप दर्जनों पॉडकास्ट देख चुके हैं, वो पॉडकास्ट दीन से मुतल्लिक होती हैं। अगर कोई क्वेश्चन कर ले वो भी मैं तरीके से एड्रेस करता हूं। हम तो इन्हें बकायदा कहते हैं किसी आलिम का नाम नहीं लेना, आपने टॉपिक के ऊपर बात करनी। फिर भी अगर कोई रूल भी कोई तोड़ता है, मैं एक तरीके से बात रखता हूं। यह नहीं होता कि मैं किसी फिरके के मौलवी को सेंटर्ड करते हुए उसके ऊपर पॉडकास्ट रिकॉर्ड करवा रहा हूं। लेकिन यह देखें, दीन डिस्कस करने गए बरेलवियों के पास, और देवबंदियों ਨੂੰ पिटो, थानवी रसूलुल्लाह पार्टी ਨੂੰ, देवबंदियों ਤੁਸੀਂ चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी ਨੂੰ पिटो, और पिट स्यापा पा के मेरे बारे में बह जाते हैं सिर्फ व्यूज लेने के लिए। और दीन की खिदमत करना कोई मामला नहीं है। और मैं आपको बताऊं, ये ज्यादातर लोग पॉडकास्ट जो है ये क्या के अपनी रिकॉर्ड करवाते हैं। ये भी मैं आपको अंदर की बात करूं। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद?